बीसी हॉल में अधिकारियों की बैठक ली और उसके बाद में अब आपने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली, किस तरह के निर्देश दिए अधिकारियों को और किस तरह की अपील की सीएलजी सदस्यों को चक्रवाती तूफान को लेकर? आज जिला प्रशासन की तरफ से हमारी वीसी थी और हमने ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स और सीएलजी मेंबर्स के साथ में हमने आज बैठक रखी गई है। बैठक हमने जो चक्रवाती तूफान है जिसके आने की संभावना है 16 और 17 को अत्यधिक तेज बारिश जालोर जिले में होने की संभावना है। साथ ही साथ चक्रवाती तूफान के साथ आंधी के भी आने की संभावना है। और संभावना ही नहीं, मैं ये मानती हूँ कि मौसम विभाग के जो सटीक संभावित जो उन्होंने दिए हैं, जो भी आदेश दिए हैं, उसके आदेशों के तहत जो हमें ऊपर से आदेश मिले हैं उसमें यही है कि 16 और 17 जून को बिल्कुल घर से आपको बाहर नहीं निकलना है। बहुत तेज़ बारिश हो सकती है, आंधी, तेज़ हवाएं चलने की पूरी संभावना है, जिसमें कि बिजली के पोल है या फिर जर्जर दीवारें हो सकती है, मकान हो सकते हैं, छप्पर हो सकते हैं या टीन शेड हो सकते हैं, वो उड़ सकते हैं। उससे जन हानि और पशु हानि हो सकती है और तेज़ बारिश के होने से बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो हमारे यहाँ पर हमने सीएलजी की मीटिंग की है और ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के साथ भी मीटिंग की है और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपना कंट्रोल रूम जो भी सभी ऑफिसेज हैं उसके पूरा जारी रहेगा 24 ही घंटे के लिए। साथ ही साथ मैं लोगों से अपील करूंगी कि अति आवश्यक कार्य हो तो ही वो 16 और 17 को, इवन 15 तारीख को भी अगर अति आवश्यक कार्य हो तो ही निकले, अन्यथा वो घर से नहीं निकले। व्यापारिक प्रतिष्ठान और जितने भी हमारे व्यापारी भाई बंधु हैं उनसे मैं ये चाहूँगी कि अगर आप प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं तो अपनी दुकानें, प्रतिष्ठान बंद रखें। और लोगों को भी मैं यही चाहूँगी कि वो अपने अति आवश्यक जैसे खाने का सामान है या दूध है या फल फ्रूट है या फिर जो कि बिल्कुल आवश्यक हो, जैसे हमने कोरोना में किया था, अति आवश्यक मेडिकल की दुकानें थी वो हमने खुली रखी थी, वैसे की वैसी स्थिति हमें वापस यहाँ पर रानीवाड़ा में दिखानी होगी, एकता दिखानी होगी। सभी व्यापारियों को एकजुट होना होगा और लोगों को घरों से बाहर नहीं निकले इसलिए इसके लिए प्रेरित करना होगा। इसके अलावा मैं बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी और जो सड़क विभाग है इन तीनों की आवश्यक मीटिंग ले चुकी हूँ। उसमें उनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपना ज़रूरत का बचाव राहत टीम जो है उसके तहत जितना भी रेस्क्यू के लिए जो सामान चाहिए वो सभी वो तैयार रखेंगे। मेडिकल टीम को हर ग्राम पंचायत पर अलर्ट मोड पे कर दिया है। इसके अलावा मैं अपील यही करूंगी कि हमारे जो कंट्रोल रूम के नंबर है, ये जो मेरे नंबर है या आपको सोशल मीडिया के थ्रू किसी के भी नंबर अगर आपको प्राप्त होते हैं तो सूचना मिलते ही अगर कोई आपदा की स्थिति पैदा होती है तो हर ग्राम पंचायत स्तर से कहीं से भी सूचना जरूर आनी चाहिए। और सूचना के लिए मैं कंट्रोल रूम के नंबर जो मेरे ऑफिस के हैं वो मैं जारी करना चाहूँगी, 0299023267। ये मेरे एसडीएम ऑफिस के 24 घंटे चलने वाला टेलीफोन नंबर है। इसके अलावा अगर ये फ़ोन अगर काम नहीं करता है तो इसके अलावा भी हम जरिए व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए और प्रेस नोट के जरिए आपको हर विभाग के और जो मेरे ब्लॉक लेवल ऑफिसर हैं उन सभी के नंबर्स आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। लेकिन हम यही चाहते हैं कि इस आपदा से निपटने के लिए आप घरों से नहीं निकले, ज़रूरत होने पर अगर ज़रूरत है तो आप निकले, अन्यथा आप घर से नहीं निकले। और टीन शेड और जर्जर मकान, जर्जर दीवारें या फिर जो अपने पशु हैं उनको इनके पास में नहीं रखें और खूंटे से नहीं बांधें, पशुओं को खुला रखें ताकि अगर आपदा की स्थिति आए, तेज़ बारिश आए, बाढ़ आए तो पशु भाग करके दूसरी जगह जा सके। और मैं यही चाहूँगी कि जो आम जनता है, आम जनता में एक मैसेज हो कि 16 और 17 तारीख को बहुत भारी बारिश, आंधी तूफान आएगा और उस दिन हमें घर से नहीं निकलना है। अगर हम घर से निकलते हैं तो भी हमें जान माल की हानि होगी। इसके साथ ही मैं ये भी सूचना देना चाहूँगी कि परिवहन विभाग और जो रोडवेज विभाग की जो बसें चलती है उसके भी आदेश आज शाम तक या कल तक आ सकता है कि बसें बंद हो सकती है। इसलिए घर से निकलते वक्त ये ज़रूर जाँच कर ले कि आपके आसपास में परिवहन की क्या व्यवस्था है। आप खुद के घर की गाड़ी अगर लेकर निकलते हैं और बाढ़ में अगर कहीं फंस जाते हैं तो वहाँ तक हमारी पहुँच असंभव हो सकती है और मोबाइल नेटवर्क्स जो है वो भी डाउन हो सकते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके अपनी सुरक्षा और जान माल की हानि से बचने के लिए मैं यही सभी से कहना चाहूँगी कि घर के अंदर रहें। परिवहन विभाग या बसों का भी आप सहयोग नहीं लें क्योंकि बसेस भी बंद हो सकती है और बसें फंस भी सकती है और खुद की गाड़ी से भी अगर आप आते हैं तो भी बाढ़ में फंस सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क्स का जो टावर का एक समस्या बताई है वो भी एक समस्या हो सकती है, उसके ऊपर भी हम कल काम करेंगे। इसके अलावा
एक बड़ी बात यह है कि संचार के जो साधन है, आपके मोबाइल हैं या जो वाईफाई नेटवर्क्स हैं या जो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कि हम अगर हम बाहर निकलेंगे, हम फंस जाएंगे और हम कॉल करके हम प्रशासन से मदद ले लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 16 और 17 जून को जो बारिश आने का जो संभावित जो दायरा बताया गया, आंकड़ा बताया गया है मौसम विभाग से, वो इतना बड़ा है और इतना जोखिम भरा है कि टावर भी गिर सकते हैं, कोई बिजली के पोल गिर सकते हैं, आपके मोबाइल जो है वो डिस्चार्ज हो सकते हैं और उसके बाद में चार्जिंग की समस्याएं हो सकती है और आप फंस सकते हैं। तो आप बता नहीं पाएंगे प्रशासन को कि आप कहाँ फंसे हुए हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि घर के अंदर रहें, मोबाइल टावर, इन्वर्टर सब ये चार्ज करके रखें और जहाँ तक हो सके अपने साथ एक छाता, एक टॉर्च, एक रस्सी जरूर रखें। हर गाड़ी में आपको रखनी चाहिए ताकि आप कहीं फंस जाएं तो रात के अंधेरे में या इस तरह से तो टॉर्च आपके पास हो, बारिश से बचने के लिए छाता हो और पानी से बचने के लिए आपके पास में रस्सी भी हो। थैंक यू।